Hello my student, I am Om Shakti Tiwari. I will teach you class 11th physics in this video. Okay? You taught the application of dimensional analysis. There are two topics we taught you. The next topic is to convert the unit of a given physical quantity from one system to another. To convert the unit of a given physical quantity from one system to another. एक फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसके यूनिट के सिस्टम को, जैसे सिस्टम एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, तो एमकेएस सिस्टम है तो एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करो, सीजीएस है तो सीजीएस को एफपीएस में कन्वर्ट करो, तो सिस्टम का कन्वर्जन करना है। तो टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को के सिस्टम को ध्यान देना कन्वर्ट करना है। अब यहां पर आपको पहले से बताया गया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला एक ही होता है, बट उसकी यूनिट अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल लेंथ, अब लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, एमकेएस, सीजीएस में क्या है? सेंटीमीटर, एफपीएस में क्या है? फुट। तो यूनिट लेंथ की अलग अलग सिस्टम में है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? एल, सभी जगह एल होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला एक ही होगा लेकिन उसकी यूनिट अलग अलग सिस्टमों में अलग अलग होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आप जब स्टडी करेंगे तो आपको यह ध्यान देना है कि यहां पर फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती, फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होगी, जबकि फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का जो सिस्टम है वो सिस्टम चेंज होगा, एमकेएस टू सीजीएस, सीजीएस टू एफपीएस या कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करना होगा और वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को किससे डिनोट किया जाएगा? एन से। एंड यूनिट किससे डिनोट किया जाएगा? यू से। यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर और सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्जन क्या है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब कंपैरिजन करते हैं, हम आपको मीटर देते हैं और सेंटीमीटर देते हैं, तो बताइए मीटर लार्ज यूनिट है या सेंटीमीटर लार्ज यूनिट है? तो आप बोलेंगे कि सर मीटर लार्ज यूनिट है, तो इसीलिए मीटर के नीचे लिखा गया लार्जेस्ट यूनिट और सेंटीमीटर के नीचे लिखा गया स्मॉलेस्ट यूनिट। मतलब मीटर जो है वो एक लार्ज यूनिट है, बड़ी यूनिट है लेंथ की, और सेंटीमीटर जो है वो लेंथ की छोटी यूनिट है। ठीक है बेटा, अब यहां 1 और 100 का कंपैरिजन करते हैं, वैल्यू 1 और 100। अब बताइए अगर 1 हो और 100 का कंपैरिजन हो, 1 और 100 में कौन बड़ा कौन छोटा? तो आप बताएंगे सर 1 आपका छोटा है, लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू है, और 100 आपका बड़ा है, हायर न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसे देखने से क्या पता चला कि जिसकी यूनिट लार्ज होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लो होती है, जिसकी यूनिट स्मॉल होती है उसकी वैल्यू हाई होती है। अगर यूनिट स्मॉल है तो वैल्यू हाई है, यूनिट स्मॉलर वैल्यू हाई, यूनिट लार्जर वैल्यू लोअर। तो यूनिट अगर कम तो वैल्यू ज्यादा, अगर यूनिट ज्यादा तो वैल्यू कम। कौन सा रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू उसके यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट, कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर रिमूव करें तो इक्वल के साथ क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। यहां प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया गया तो हटाने पर क्या आया? इक्वल और कांस्टेंट इनटू 1/u। क्रॉस मल्टीपल, u क्रॉस में कहां मल्टीपल हो जाएगा?
एन के साथ, यानी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आप यहां से बोल दीजिए या आप यहां से बोल दीजिए, दोनों एक ही मतलब है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी यूनिट छोटी होगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी तो यूनिट उसकी बड़ी होगी। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट। या यहां से बोलिए एन और यू का क्या हुआ है, यहां बोलिए डिवीजन है, ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, नहीं, क्या है, मल्टीपल है। क्या हुआ है, मल्टीपल। मल्टीपल को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट का जो मल्टीपल प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। मान लीजिए कोई यूनिट है, अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी चाहे लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इंपल्स, लीनियर मोमेंटम, कोई भी वर्क, फोर्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, और उस फिजिकल क्वांटिटी की एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 और उसकी यूनिट है क्या, u1, और दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है n2 और यूनिट है u2। तो अगर किसी एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 और यूनिट u1 है तो n1 डॉट u1 इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से भी अदर सिस्टम में n2 u2 है तो n2 डॉट u2 इक्वल टू कांस्टेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन से हम राइट कर सकते हैं। अब ये कांस्टेंट, ये दोनों टर्म इक्वल है। अगर ये दोनों टर्म इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो n2 u2 इक्वल टू n1 u1 एक इक्वेशन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, n2 u2 इक्वल टू n1 u1। अब आपको ये पता होना चाहिए n2 सेकंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है, u2 सेकंड सिस्टम की यूनिट है, n1 फर्स्ट सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 फर्स्ट सिस्टम की यूनिट है। जब इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, इस टॉपिक को जब सॉल्व करते हैं तो पहले सिस्टम को हम लोग नॉन सिस्टम लेते हैं। जिस सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं वो नॉन सिस्टम है, और जो अदर सिस्टम है इसे अननोन सिस्टम कहते हैं। जिस सिस्टम के बारे में हम नहीं जानते हैं, अननोन सिस्टम, ठीक है। ओके, अब यहां से थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा। अब आप ध्यान दीजिए, एज्यूम किया गया है, यहां से सॉल्व करना है। एज्यूम u1 यूनिट, अब किसी की यूनिट क्या है, यूनिट को हम यहां डायमेंशनल फार्मूला में चेंज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम यूज करते हैं फोर्स का या वर्क का, वर्क की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। वर्क की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। वर्क की यूनिट अगर इसे डायमेंशनल फार्मूला में यूज करें तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ml2t माइनस 2, mlt के फॉर्म में होगा। क्या सबकी यूनिट यही होगी, नहीं। फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर सेकंड माइनस 2। एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर सेकंड माइनस 2। इंपल्स का क्या होता है, चेंज होता है, केजी मीटर सेकंड माइनस 1। तो सबका डायमेंशनल फार्मूला चेंज होता है, लेकिन होता किसके फॉर्म में, mlt के फॉर्म में। कहीं मास होगा तो मास अगर नहीं है तो वहां जीरो यूज हो जाएगा, अगर मास नहीं है तो जीरो यूज हो जाएगा, लेंथ नहीं है तो जीरो आ जाएगा, टाइम नहीं है तो जीरो आ जाएगा। लेकिन होता किसके फॉर्म में, mlt के फॉर्म में। तो इस यूनिट को मैं यूज करता हूं mlt के फॉर्म में। किसी की पावर a होगी, किसी की पावर b होगी, किसी की पावर 0 होगी। abc वेरिएबल है, abc वेरिएबल है। अब a 0 हो सकता है, 1 2 -1। अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज करें m-1 L3t-2 होगा, पावर तो चेंज होती रहती है ना, इसलिए यहां पे abc। अब दूसरी यूनिट mlt, ये पहले यूनिट में है तो m1 L1 t1 यूज करते हैं, सेकंड में है m2 L2 t2 यूज करते हैं।
अब मैंने कहा कि इस इक्वेशन से यूनिट का कन्वर्जन होता है, इस इक्वेशन से किसका कन्वर्जन होता है? यूनिट का। यूनिट का कन्वर्जन होता है, ना कि फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन होता है। सपोज करिए आप वर्क का कन्वर्जन कर रहे हैं। अगर आप वर्क का कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहां देखिए पावर ए, यहां पावर बी है, यहां पावर सी, तो क्या यहां पावर पी क्यू आर यूज करें? नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि यूनिट का अगर कन्वर्जन कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है। अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो जो डायमेंशनल फार्मूला यहां है वही डायमेंशनल फार्मूला यहां भी होगा, तो जो पावर यहां है वही पावर यहां होगी, क्योंकि यहां पर फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होती है। अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होगी तो डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं चेंज होगा, और डायमेंशनल फार्मूला नहीं चेंज होगा तो पावर भी नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो सर आपने M1, M2, L1, L2, T1, T2 क्यों यूज किया? बेटा इसलिए यूज किया इसको क्योंकि इसमें हो सकता है मास हमारा केजी में मेजर हो रहा हो, यहाँ मास हमारा हो सकता है ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, पिकोग्राम में यूज हो रहा हो। यहाँ लेंथ हमारा मीटर या किलोमीटर या डेकामीटर में हो, यहाँ लेंथ हमारा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिकोमीटर में हो, यहाँ टाइम हमारा सेकंड में हो, यहाँ हो सकता है टाइम मेरा मिनट में हो। तो यहाँ पर यूनिट जो है वो अलग अलग हो सकती है ना, इसीलिए यहाँ पर M1, L1, T1, यहाँ M2, L2, T2 यूज किया। लेकिन वैल्यू ABC यहाँ से भी इसलिए यूज किया क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होती है, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज होती है। जब फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होती है तो डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं चेंज होगा, और डायमेंशनल फार्मूला नहीं चेंज होगा तो पावर भी नहीं चेंज होगी। ओके, वी राइट नाउ N2 U2 इक्वल टू N1 N2 इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2, N2 इक्वल टू N1, U1 के प्लेस पे M1A, L1B, T1C, U2 के प्लेस पे M2A, L2B and T2C. Okay, we write now N2 equal to N1. Right now क्या राइट करेंगे देखो, क्या राइट किया जाएगा? N2 इक्वल टू N1 M1A, M2A है तो इसको लिख देंगे M1 अपॉन M2 का होल पावर A। पावर नहीं पढ़ते हैं लेकिन पावर की तरह यूज करते हैं। L1B L2B तो इसे राइट करेंगे L1 अपॉन L2 की पावर B। पावर स्कोप नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं पावर को, लेकिन पावर जैसे यूज करेंगे। T1C T2C तो राइट करेंगे T1 upon T2 whole power C. This is the formula of conversion of unit. This is the formula of conversion of unit. Okay, right now please take the screenshot. Convert 1 Newton into dyne. अब आपको 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। 1 न्यूटन को किस में चेंज करना है? डाइन में। अब आपको ये पता होना चाहिए न्यूटन किसकी यूनिट है, तो आपको पता होना चाहिए MKS यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन MKS यूनिट है तो न्यूटन इक्वल टू क्या राइट होता है? केजी मीटर सेकंड माइनस 2। फोर्स की यूनिट है ना, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mLT माइनस 2। यहीं से चेंज कर लेते हैं, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, माइनस 2 माइनस 2। डाइन क्या है? डाइन है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है तो डाइन किसके इक्विवेलेंट होगा? डाइन होगा केजी। यहां देखो डाइन सीजीएस, तो मास का सीजीएस क्या होता है? मास सीजीएस, मास सीजीएस ग्राम, लेंथ में सीजीएस सेंटीमीटर, टाइम को सीजीएस सिस्टम में कहां मेजर किया जाता है? सेकंड में ही, तो सेकंड माइनस 2। ये है क्वेश्चन है आपका, हाउ मच डाइन इन 1 न्यूटन। मतलब आप ये आपका 1 न्यूटन देखिए, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू भी पता है, यूनिट भी पता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों आपको पता है, तो ये नोन सिस्टम है।
और नोन सिस्टम आपका MKS है, MKS। तो यहां N1 और U1 वाले होंगे। और यहां हाउ मच डाई अननोन है। देखिए यूनिट पता है लेकिन आपको वैल्यू नहीं पता, वैल्यू नहीं पता है। ये अननोन सिस्टम है बेटा। अगर ये अननोन सिस्टम है तो अननोन सिस्टम में N2 और U2 यूज होगा। ठीक है, तो फार्मूला यूज करना है। ये आपके जानकारी के लिए, केवल जानकारी के लिए। अब मैं सॉल्व करने चला हूं, देख लीजिए एक बार। एनी प्रॉब्लम चेक करिए। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहा हूं। सॉल्व कैसे करेंगे? अब आपको पता है यहां किसकी यूनिट का कन्वर्जन हो रहा है? फोर्स यूनिट का। किसकी यूनिट का? फोर्स की यूनिट का। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स सबसे पहले MLT-2 आपने यूज कर लिया। डायमेंशनल फार्मूला आपको MLT-2। M की पावर यहां क्या है? 1 है। L की पावर क्या है? 1 है। T की पावर क्या है? -2 है। पावर है बट पावर यूज नहीं करते। M1 L1 T-। तो N2 इक्वल टू N1, इतना आपको हमेशा राइट करना होगा। सभी कन्वर्जन में आपको राइट करना होगा N2 इक्वल टू N1। अब डायमेंशनल फार्मूला से डायरेक्ट यूज करिए। M गिवन है ना, यहाँ M है तो M1 अपान M2। M है M1 अपान M2, पावर 1 है, पावर 1। L है L1 अपान L2, पावर 1। T है तो T1 अपान T2, पावर कितना? -2। ये फार्मूला आपने बना लिया। फार्मूला आपका बन गया। गिवन आपको क्या दिया गया है? N1 न्यूमेरिकल वैल्यू कितना न्यूटन? 1 न्यूटन। तो 1 M1 L1 T1, ये सब आपके N2 क्वेश्चन मार्क, M2 L2 T2, M1 L1 T1, M2 L2 T2। अब 1 न्यूटन, न्यूटन MKS सिस्टम है। न्यूटन MKS मतलब आपका जो नोन सिस्टम है वो MKS है, ये MKS है। तो MKS मास, MKS सिस्टम में मास किसमें मेजर होता है? केजी में। लेंथ किसमें मेजर होता है? मीटर में। टाइम किसमें मेजर होता है? सेकंड में। अब डाइन सेंटीमीटर, डाइन जो है सीरियस है, डाइन सीरियस है, ये अननोन वाला सीरियस है। तो मास किसमें होगा? ग्राम में। लेंथ किसमें होगा? सेंटीमीटर में। टाइम किसमें होगा? सेकंड में। बोलिए, आपने लिखा। सो अब सॉल्व करिए। N2 इक्वल टू 1 मास केजी अपान ग्राम, पावर 1। मीटर अपान सेंटीमीटर, पावर 1। सेकेंड अपान सेकेंड, पावर -2। सेकेंड कैंसिल, 1 आया, 1 की पावर -2। 1 की कुछ भी पावर हो, 1 की पावर 0 हो, 1 की पावर 1 हो, 1 की पावर प्लस में हो, 1 की पावर माइनस में हो, तो आपका वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है। तो यहां 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। N2 इक्वल टू 1। यहां केजी को ग्राम में चेंज करते हैं। अब केजी में, केजी का मतलब केजी ग्राम में, तो यहां आगे क्या है? 1 केजी। यहां क्या है? 1 ग्राम। 1 केजी 1 ग्राम है। जैसे यक्स लिखा है तो यक्स के आगे कितनी वैल्यू होती है? 1 होती है ना। तो वैसे यहां भी केजी के आगे कितनी वैल्यू? 1। 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। नीचे ग्राम। वैसे सेम मीटर के आगे 1, यहां भी सेंटीमीटर के आगे 1 में मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम कैंसिल। N2 इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू 100। N2 इक्वल टू 1000 को क्या राइट कर सकते हैं? 10 पावर 3। 100 को क्या राइट कर सकते हैं? 10 पावर 2। तो N2 इक्वल टू 10 पावर 3, 10 पावर 2, 10 पावर 5। ओके, तो दिस इज आंसर। यही आंसर है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन।
1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 न्यूटन। आप इसे मैथमेटिक्स टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर सेकंड माइनस 2। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। 1000 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर हो गया 10 पावर 5। ये वाला सिस्टम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है। अब देखिए, लिंक देख लीजिएगा, पढ़ाया गया है आपको इस तरीके से, लेकिन डायमेंशनल से चेंज करने का तरीका यही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जूल। अब आपको 1 अर्ग, एक अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए अर्ग क्या है। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क या और एनर्जी, वर्क और एनर्जी, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, यूनिट सेम होती है। और जूल क्या है? एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बोलिए। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL2T-2। वर्क या एनर्जी या मोमेंट ऑफ फोर्स, वर्क या एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी, वर्क हो और एनर्जी हो तो डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2। ये वर्क। अब जूल किसके इक्विवेलेंट है? अब एमकेएस में मास केजी, लेंथ मीटर, पावर यहां 2 है, यहां भी पावर 2 लगा दीजिए, टाइम सेकंड माइनस 2। ये जूल इक्विवेलेंट है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 की। और अर्ग किसके इक्विवेलेंट होगा? अर्ग सीजीएस मास ग्राम में, सीजीएस में लेंथ, सीजीएस में क्या सेंटीमीटर, टाइम भी सीजीएस में सेकंड माइनस 2। तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, यस अर्ग है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व कैसे करते हैं इसे? सॉल्व सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2। ओके, फार्मूला बनाएंगे। मैंने कहा था कन्वर्जन के फार्मूले में सबसे पहले आप N2 = N1 राइट करेंगे। N2 = N1 राइट किया। अब यहां मास, लेंथ, टाइम, m है m1/m2, l है l1/l2, t है t1/t2। जो दिख रहा है m दिख रहा है m1/m2, l दिख रहा है l1/l2, t दिख रहा है t1/t2। m की पावर 1 है, यहां भी पावर 1, l की पावर यहां 2 है, यहां पावर 2, यहां t की पावर -2 है, यहां भी -2। एनी प्रॉब्लम? गिवन अप? क्या गिवन अप? देखिए यहां 1 अर्ग दिया है, सीजीएस है, यहां यूनिट भी पता है, वैल्यू भी पता है, नोन सिस्टम। ये अननोन सिस्टम आपका एमकेएस है, नोन सिस्टम आपका सीजीएस है। तो L1 तो आपका 1 है, M1 L1 T1, M1 L1 T1, ये नोन सिस्टम सीजीएस है। तो मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड। अननोन सिस्टम क्या है? अननोन सिस्टम आपका है क्या? जूल। जूल क्या है? एमकेएस। तो M2 किस में हो जाएगा? किलोग्राम में। L2 किस में हो जाएगा? मीटर में। टाइम किस में हो जाएगा? सेकंड में। क्यों? क्योंकि ये एमकेएस और टाइम, एमकेएस, सीजीएस, एमपीएस, टाइम